हेलो डियर ऑल। हमारा जो चैप्टर है माटी वाली, इसको पेज नंबर 43 और जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है पेज नंबर 43 का, उसको आज हमें रीड करना है और एक्सप्लेन करना है। तो हम इसके लिए हम रीड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़ों को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन में एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। देखिए, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि माटी वाली जिस व्यवसाय में है, या व्यवसाय ना कह के जो रोजगार, पेट पालने के लिए जो रोजगार करती है, उसमें वो हर घर में उसकी ज़रूरत है। लेकिन चूँकि कहते हैं ना, उसका सिर्फ वो 2 वक्त, इस काम से सिर्फ 2 वक्त की रोटियां ही कमा सकती है। ये यहाँ पे हमें इस बात पर ध्यान देना है। माटी वाली के पास अपने अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाईं। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह पुरानी चादर में एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुई। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथों में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सद्दावासी साग कछु कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई को पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारों को छुआने से पहले शुरू में उसने अपने अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुडकने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अब अपने में एक साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकती ये गिलास। आगे वो कहते हैं, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदारी
खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। देखिए यहाँ पर लेखिका दो चीज़ों का मतलब हमें बता रही है। लेखिका नहीं, यहाँ पे लेखक है नौटियाल जी। भूख मीठी कि भोजन मीठा, पहली बात ये बात हमें समझनी है। और दूसरी बात है कि यहाँ हमें माटी वाली का व्यक्तित्व जो देखने को मिल रहा है वो भी एक मतलब समझने का विषय है। क्योंकि माटी वाली का जीवन यापन यानी कि आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसे 2 वक्त की रोटियों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो रोटी मतलब यहाँ पर उसने जो रोटी छुपा कर रखी है, वो जो उसका पति, बीमार पति, बूढ़ा पति जो उसके घर पर है, उसके लिए उसने रखी है और दिखावा किया है कि उसने दोनों रोटियों को खा लिया है। ये उसका एक भावनात्मक पहलू भी हम कह सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर हमें पुरानी चीज़ों को संजोकर रखने की लोगों की मानसिकता या उनको बेचकर मतलब उनको निकाल देना या उन्हें बेकार की चीज़ों को समझने की मानसिकता को लेखक ने यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर एक तर्क, इस बात पे हम एक तर्क करके बात समझाएंगे कि पुरानी चीज़ें हमें सहेज कर रखने में जो ज़्यादा उचित हैं वस्तुएं, उनको या हमारे पूर्वजों की खास तरीके से उनकी निशानी है, तो हमें उनको संजो कर रखने में ही मतलब फ़ायदा है या उपयुक्त हैं। क्योंकि ये इन वस्तुओं को हम साधारण वस्तुएं नहीं कह सकते हैं। तो इस हिसाब से ये 2 चीज़ें और भूख मीठी कि भोजन मीठा वाली बात कि इंसान को जब भूख लगती है तो भोजन का उसका स्वाद नहीं बल्कि पेट भरने के लिए इंसान खाता है। इसलिए ये नहीं कह भूख ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भोजन बात की बात है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे। बाय बेटा, टेक केयर।